हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हम अपनी लास्ट वीडियो में 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। और लास्ट वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया था, व्हाट इज़ मैटर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ठीक है, क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नॉन एज मैटर। अब हम क्या करते हैं, अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और अब उसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। चलिए इसे रीड करते हैं। There are 4 characteristics of particle of matter which we going to read. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सेकेंड क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। थर्ड क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आती है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एंड फोर्थ वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या है ये? आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं मैटर की हैं, जो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इनको प्रूव भी करेंगे कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक लिखी है कि ये सच में ऐसा होता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। हमने क्या किया है, एक बेकर लिया है जिसके अंदर क्या है, 100 ml ऑफ वाटर, जिसके अंदर 100 ml पानी है। हमने क्या डाला उसके अंदर? हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं? क्रिस्टल्स डाल रहे हैं। किसके डाल रहे हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट के हम उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल डाल रहे हैं। ठीक है, ये KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला है। हमने क्या किया है, 100 ml ऑफ वाटर लिया है हमने एक बीकर में। उसके अंदर हम 2-3 क्रिस्टल्स किसके डाल रहे हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट के डाल रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब हमने देखा है कि जो हमारा सल्यूशन है वो कैसा बन गया है? पर्पल कलर का। हमारा सल्यूशन कैसा बन गया है? पर्पल कलर का हमारा सल्यूशन जो है बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें से हमने 10 ml जो है सल्यूशन ले लिया है। 10 ml लिया है। कौन सा लिया है? पर्पल सॉल्यूशन लिया है हमने 10 ml। अब हमने क्या किया है, एक बीकर में हमने क्या लिया है, एक बीकर में हमने लिया है 90 ml क्लियर वाटर और सिंपल वाटर। वाटर को ही हम क्लियर वाटर बोलते हैं। क्लियर वाटर लिया है जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, सिंपल उसका जो वाटर का कलर होता है, कलरलेस वही कलर है। हमने क्या लिया है, इसमें से जो 10 ml सोल्यूशन बना था, हमारा पर्पल सोल्यूशन बना था, हमने क्या किया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर क्या है, 90 ml क्लियर वाटर के अंदर हमने 10 ml जो पर्पल सोल्यूशन वाटर बना था वो हमने ऐड कर दिया। तो इसके अंदर क्या है, 10 ml पर्पल सोल्यूशन एंड 19 ml क्या है, क्लियर वाटर है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा सोल्यूशन जो क्लियर वाटर वाला था वो फिर से क्या बन गया है, पर्पल सोल्यूशन बन गया है। उसका कलर फिर से क्या हो गया है, पर्पल हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया था, सिर्फ हमने 2-3 क्रिस्टल्स किसके डाले थे, पोटेशियम पर मैग्नेट के डाले थे, जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे। और उस सोल्यूशन में से ही हमने सिर्फ कितना लिया है, 10 ml सोल्यूशन लिया, जिसको हमने क्या किया, नेक्स्ट बीकर में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 19 ml क्लियर वाटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस वाले जो हमारे पास दोबारा से सोल्यूशन बना है, इसके अंदर से हमने फिर से क्या कर लिया है, 10 ml सोल्यूशन फिर से हमने ले लिया है, जो हमारे पास पर्पल कलर का बना है। उसको दोबारा से हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर क्या है, 90 ml क्लियर वाटर है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 10 ml ये फिर से ट्रांसफ़र कर दिया है। अब फिर से क्या हो रहा है, फिर से हमें पर्पल कलर मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम इसे, ऑन जितनी बार हम ट्राई करते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, पर्पल वाटर मिलता जाएगा, पर्पल सोल्यूशन मिलता जाएगा।
इससे क्या पता चलता है कि हमने स्टार्टिंग में लिए कितने क्रिस्टल्स थे, सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, लेकिन हमने क्या करते जा रहे हैं, सिर्फ उसके सोल्यूशन में से ही हमने 10 ml लिया है, सिर्फ कितना लिया है 10 ml लिए हैं, और उसको ही हम आगे क्या करते जा रहे हैं, कंटिन्यू ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन का कलर है वो कैसा बनता जा रहा है, पर्पल बनता जा रहा है। हाँ, बस इतना कह सकते हो कि जो इस वाले केस में बना है वो थोड़ा डार्क होगा, इस वाले केस में थोड़ा इससे कम डल होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता लगता है कि जो ये क्रिस्टल्स हैं ये भी तो हमारे पास क्या है, मैटर है। ठीक है, पार्टिकल्स बोल सकते हैं मैटर के, मैटर हैं। इतने कितने लिए थे, 2-3 लिए थे, और उसने क्या कर दिया, इसको भी पर्पल कर दिया है, इस वाले सोल्यूशन को भी पर्पल कर दिया, और इस वाले को भी, और आगे हम जितनी बार इसको ट्रांसफ़र करते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, पर्पल सोल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा क्या होता जाएगा, डल होता जाएगा, लेकिन पर्पल तो मिलेगा ना। तो इससे क्या पता लगता है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, क्या हमने क्या पढ़ा, हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया जिसके अंदर हमने 2-3 क्रिस्टल किसके डाल दिए, पोटेशियम पर मैग्नेट के डाल दिए। अब हमने क्या किया है, इसमें से हमने 10 ml सोल्यूशन लिया है, उसको हमने दूसरे वाले बीकर में डाल दिया जिसके अंदर क्या था, 90 ml ऑफ क्लियर वाटर था। दोबारा से हमारे पास क्या बना, पर्पल सोल्यूशन बना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर से उसमें से 10 ml सोल्यूशन लिया, वो हमने फिर से 90 ml वाटर में डाला, फिर से हमारे पास क्या आ गया, पर्पल कलर आ गया। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बनता जाएगा, सबका कलर कैसे होगा, पर्पल होगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्या है इसमें, KMnO4, इससे क्रिस्टल्स कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल हैं मैटर्स के, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि उसके जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। क्यों है, जैसे ही हम ऐड करते जा रहे हैं, कलर डल बेशक हो रहा है लेकिन वो फिर भी हमें क्या हो रहा है, विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, कलर उसका डल है। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें प्रूफ हो जाती है। हाँ जी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। चलिए इसे रीड करते हैं। हमने क्या किया है, 100 ml वाटर लिया है। अब हमने क्या किया है, एक वाटर लिया है 100 ml बीकर में, उसका लेवल क्या कर लिया, चेक कर लिया है। ठीक है, लेवल हमने क्या कर लिया है, चेक कर लिया, जितना लेवल है पानी में बीकर का उसको क्या कर लिया है, मार्क कर लिया उस लेवल तक। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया है हमने। ठीक है, क्या लिया है हमने, 100 ml ऑफ वाटर लिया है जिसका हमने क्या कर लिया है, लेवल चेक कर लिया है, मार्क कर लिया है कितना लेवल है पानी का बीकर के अंदर, और हमने क्या लिया है, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिया है। अब हमने क्या किया है, इस 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट को हमने इस बीकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, ये आपकी पिक्चर 1 थी। अब सेकेंड पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, बीकर है, इसके अंदर जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो कहाँ चले गए, बॉटम में चले गए हैं बीकर के। ये क्या है, ये आपके पास ग्लास रोड है, ये आपको आपकी लैब्स में जो है अवेलेबल होंगी। हमने इस ग्लास रोड से क्या किया है, स्टर किया है, मतलब हम इसका मिक्सचर बना रहे हैं। पानी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नमक को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे अगर हम सॉल्ट को इसमें मिक्स कर रहे हैं, पहले क्या होंगे, जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो बॉटम में चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या देख रहे हैं थर्ड पिक्चर में कि पानी का लेवल तो सेम है, लेकिन पानी का लेवल है सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि हमने उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। जो सॉल्ट के ऐड करने से पानी का लेवल तो अप होना चाहिए था, है ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ है। हाँ, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे वो इन पानी के बीच में जाकर क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। जैसे ये हमारे पास किसके क्रिस्टल्स थे, पानी के क्रिस्टल्स थे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स इसके अंदर जाके क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। डैट मीन्स क्या है, पानी के बीच में जगह होगी तभी तो उन्होंने जाके अपनी उस स्पेस में क्या हो गए, बैठ गए हैं। वो पानी के बीच में क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तभी तो वो क्रिस्टल्स क्या हो गए, उनके बीच में जाके लग गए हैं।
तो उसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस भी है, तभी तो उनके साथ वो जुड़े हैं जाके। ठीक है, हम इस सॉल्ट की जगह हम शुगर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब आपने यूजुअली देखा होगा घर में नींबू पानी बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर चीनी घोलते हैं। पहले क्या होता है, चीनी के क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, है ना, बॉटम में चले जाएंगे। उसके बाद जब देखते हो कि आपका शुगर सोल्यूशन बनता है, तो क्या पानी का लेवल बढ़ जाता है अपने आप ही शुगर को ऐड करने से? नहीं बढ़ता ना। क्यों नहीं बढ़ता? यही रीज़न है कि जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो कहाँ लग गए, बीच में जाके लग गया पानी के। जैसे आपके पास ये क्या है, पानी के क्रिस्टल्स हैं, और ये क्या है, शुगर के क्रिस्टल्स, इसके बीच में क्या हो गए, जुड़ गए हैं जाके। क्यों जुड़े हैं? जगह होगी नहीं, जगह मिली होगी तभी तो जुड़े हैं जाके, स्पेस होगा उनके पास, इसीलिए क्या हो गया, आपस में जाके जुड़ गए हैं। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मैटर है उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, मैटर है स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ से ये आपकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या होती है, प्रूफ होती है। अगर आपको ये क्या करनी है, ब्रीफली पढ़नी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो है अवेलेबल है, 1.1 है एक्टिविटी, ये चैप्टर 1 की। अगर आपको बाय वर्ड्स पढ़नी है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ा ऊपर से बताऊँगी कि अट्रैक्ट्स वर्ड होता क्या है। ठीक है, अट्रैक्ट क्या होता है, अगर कोई हमारे पास दो चीज़ें अपोजिट हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक नेगेटिव साइन है और एक पॉजिटिव साइन है तो इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, बाकी आप पढ़ोगे, आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ से क्लियर होगा। तो क्या कहते हैं, इन्हें प्रूव करना है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल लिया है चॉक, आइस और नेल का। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर हमें ब्रेक करना हो, कौन ईजिली इन तीनों में से ब्रेक होगा? हाँ जी, चॉक ईजिली जो है ब्रेक होगा। ठीक है, उस पर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे वो टूट जाएगा। लेकिन अगर हम आइस को तोड़ना चाहें, टूट तो वो भी जाएगी लेकिन उसके ऊपर जो है फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू चॉक। चॉक के कंपैरिजन में आइस के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी। और अगर हम नेल को ब्रेक करना चाहें, हम क्या कर रहे हैं, हैमर से इसको हीट करे जा रहे हैं, इसकी शेप कैसी हो गई है, ख़राब हो गई है। फिर क्या हुआ है, एंड में जाके ये ब्रेक हुई। सबसे ज़्यादा फोर्स किसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लग रही है। ठीक है, तो क्या पता चलता है, अब ये चॉक ब्रेक कैसे होगा, इस चॉक के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर भी। ठीक है, वो क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, जुड़े कैसे होंगे, किसी फोर्स ने उनको टाई अप किया होगा। जब इनके बीच की, इन पार्टिकल्स के बीच की ये जो फोर्स है वो ब्रेक होगी, तभी तो ये चॉक क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, इसमें कैसे, चॉक में जो है, जो लगे तो है पार्टिकल्स लेकिन वो कैसे है, ज़्यादा टाइटली एक दूसरे से पैक्ड नहीं है, ज़्यादा उनके बीच में फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर ऐसे ही हमें आइस भी किसी जो है पार्टिकल्स से बनी होगी, छोटे छोटे। अब क्या करना है, इन पार्टिकल्स के बीच की भी हमें फोर्स को क्या करना है, ब्रेक करना है, तभी ये टूटेंगे। सिमिलरली नेल में भी ऐसा होगा। तो मतलब क्या है कि जो इसके अंदर पार्टिकल है, मैटर, ये चॉक क्या है, मैटर है, मैटर के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े होने का मतलब क्या, उन दोनों ने अपने आपस में एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, या तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तभी उसी को अकॉर्डिंग उनके ऊपर फोर्स लगती है। चॉक को ब्रेक करने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, एज़ कम्पेयर टू आइस को हमने ब्रेक करना उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है चॉक के कंपैरिजन में। और अगर हमें नेल को ब्रेक करना है तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मतलब यही है कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो फोर्स है उन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, जोड़ा हुआ है, और क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया, और ये आपकी बुक में इसको ब्रीफली पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की 1.7 एक्टिविटी है ये। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है इसका। सेकेंड एग्जाम्पल इसका हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या किया है, एक बकेट ली है, पानी की बकेट ली है,
उसके अंदर हम अपने हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं, पानी की बकेट लिए उसमें अपने हाथ को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे। और एक हम क्या कर रहे हैं, मूविंग हैंड थ्रू एयर, हवा में हाथ को ऐसे घुमा रहे हैं। तो मुझे बताओगे कौन सा आसान है, विच इज़ ईजी, पानी के बकेट में हाथ को ऐसे मूव करना या फिर हवा में हाथ को ऐसे मूव करना? ऑब्वियसली हवा में हाथ को मूव करना क्या होगा, ईजी होगा। क्यों होगा, ये हम थोड़े आगे पढ़ेंगे चैप्टर में जाके, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये पानी क्या है, लिक्विड है, मैटर की कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, और ये कौन सी स्टेट है, एयर, गैसियस स्टेट है। ठीक है, अब जो लिक्विड स्टेट है इसके अंदर जो हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्शन और फोर्सेस जो हैं इसके कंपैरिजन में जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं, मतलब जो इसमें जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग करते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस गैस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये आपस में पास है, इनके बीच में क्या लगी हुई है, इन दोनों पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब पार्टिकल्स है, हमने क्या करना है, इसमें से अपना हाथ मूव करना है। हम अपना हाथ मूव करेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, फोर्सेस है ना, ये भी तो ब्रेक होएंगी तभी तो हमारा हाथ क्या करेगा, मूव करेगा पानी के अंदर। और सिमिलर केस ये है हमारे पास गैस का, इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ऐसे से होते हैं कि इनकी जो फोर्सेस होती है ना, मतलब कि फोर्सेस हैं इनके बीच में, जो इनकी अट्रैक्शन है इनकी पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा लेस होती है, हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं ईजिली। तो यही रीज़न है। ठीक है, आपके हमारे पास क्या नोट बनता है यहाँ से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, कि हमने क्या देखा यहाँ से कि हमने कहा था ना कि ये पार्टिकल्स हैं दो आपस में जुड़े क्या हुआ है, इनके बीच में क्या एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहाँ से यही पॉइंट बनता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, द फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, जिसने क्या किया हुआ है, इन दो पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखा हुआ है और अट्रैक्ट किया हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और जो इनके बीच की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जो कितनी मजबूती है या कितनी वीकनेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैटर कौन से काइंड का, मतलब मैटर की टाइप क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल में पहले क्या पढ़ा था, चौक लिया था, आइस ली थी, और क्या लिया था, नेल ली थी। ठीक है, जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जुड़े तो होते हैं लेकिन इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, वीक होती है, इसीलिए इनके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। आइस के कैसे पार्टिकल्स हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगती है जिसकी वजह से ब्रेक होते हैं एज़ कम्पेयर टू चौक। सिमिलरली नेल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों पार्टिकल्स जुड़े होते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाई होती है। तो यही कहते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये हमारे पास नोट बन रहा है कि आपस में एक दूसरे के बीच में क्या एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि क्या है, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट्स वर्ड तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने दो पार्टिकल्स को आपस में क्या करके रखा हुआ है, जोड़ा रखा हुआ है। और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, काइंड ऑफ मैटर। ओके, हाँ जी, फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या कहती है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो देखते हैं, इसको एग्जांपल से पढ़ते हैं। हमने क्या किया, एक इंसेंस स्टिक ली है। इंसेंस स्टिक क्या होता है, एक अगरबत्ती ली है, उसको हमने क्या करा है, बर्न कर दिया, और उसको बर्न करके रूम के एक कॉर्नर पर रख दिया। अब आप क्या देखते हो कि जो उसकी जो खुशबू है, जो उसमें से प्लेजेंट सी स्मेल आ रही है, जो उसकी फ्रेगनेंस है, वो क्या होगी, आपके पूरे रूम में स्प्रेड हो गई है, बहुत जल्दी से स्प्रेड हो गई है। आपको पता है इसके बीच का रीज़न क्या है, बाय क्यों स्प्रेड हुई है, ये क्यों स्प्रेड हुई है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हमने क्या किया है, इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती को क्या किया है, बर्न किया है। बर्निंग करने के बाद जो इसके पार्टिकल्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, मूव करना स्टार्ट कर दिया है, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर भी है। ये क्या है, ये आपके पास आ रहे हैं इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स, मतलब अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, ये एयर के पार्टिकल्स है, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से जो अगरबत्ती की जो खुशबू है, जो उसमें से प्लेजेंट सी स्मेल आ रही है, वो आपके पूरे रूम में क्या हो गई है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई है। यही उसके पीछे क्या क्या है, रीज़न है। अब यहाँ पे एयर भी आपके पास क्या है, मैटर है,
और ये भी आपके पास क्या है, मैटर है। दोनों मैटर हैं तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। ये अगरबत्ती के पार्टिकल, ये आपके पास एयर के पार्टिकल, दोनों आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं। मर्ज होने के बाद क्या हुआ, आपस में रूम में क्या हो गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं। और स्प्रेड होने के बाद क्या हुआ, आपको प्लेजेंट स्मेल आ रही है। ठीक है, यही रीज़न है। सेकेंड रीज़न आपका ये भी हो सकता है, घर में क्या बना है, गरम गरम खाना बना है। अब आप आए जल्दी जल्दी स्कूल से, आपको स्कूल से आते ही आपको क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। खुशबू क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। खाना कैसा है, गरम है। तो मतलब यही क्वेश्चन बनता है आपका कि जो गरम खाने की खुशबू होती है बहुत जल्दी क्या होती है, स्प्रेड होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपका खाना है ठंडा है। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे भी ये रीज़न है। गरम खाना क्या है, हीटअप है, तो उसके खाने की क्या हो रही है, पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स हैं। ये आपके पास एयर के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं खाने के, ये एयर के दोनों आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं। मर्ज होने के बाद क्या हुआ, आपके रूम में, आपके घर में स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे भी ये रीज़न है। तो क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। हाँ जी, एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ इसका। एक पानी का बीकर लिया है हमने, ठीक है, जिसमें क्या लिया, 50 ml वाटर है। उसमें हमने क्या कर दिया, इंक को डाल दिया है। ठीक है, इंक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया, 50 ml बीकर लिया वाटर का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हनी। और हमने क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया है, रख दिया उन्हें। ठीक है, फिर हमने क्या करा, वो देख रहे हैं कि क्या हो गया, इंक का सोल्यूशन बन गया है, हनी ऐड हो गया वाटर में। ठीक है, क्यों हुआ है, जब इंक के पार्टिकल्स जो हैं मूव करके इस वाटर पार्टिकल्स के अंदर गए तभी तो आपस में मिक्स हुए हैं। सिमिलरली हनी वाले केस में भी हुआ है, जब इसके पार्टिकल्स मूव करके इस वाटर पार्टिकल्स के अंदर गए तभी आपस में मिक्स करें हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास शो होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको समझाया आपकी बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको वर्ड टू वर्ड रीड करना चाहते हो तो वहाँ से रीड कर सकते हो। एंड अगर आप, आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वाला टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन अपने डाउट्स वाले मेंशन कर सकते हैं। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, मतलब 3rd वीडियो आएगी, उसमें मैं आप सबसे पहले जो आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस होंगे मैं उनका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी अपडेट्स आपको फटाफट मिलती रहे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।